अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सेहत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलग कहानियाँ। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आई होप आप इस कहानी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये कहानी मेरी एक व्यूवर की है जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया। ये कहानी उनकी रियल लाइफ में हुई एक सच्चे वाक़ये पर है जो नाकाबिले यकीन है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। ये कहानी उनके मॉम के साथ हुई। मैं आपको वैसे ही सुनाने वाली हूँ जैसे उसकी मॉम ने उनके साथ शेयर किया। ये उन दिनों की बात है जब मैं 9 से 10 साल की हुआ करती थी। तब मेरे अब्बू एक छोटी सी जगह पर काम किया करते थे। उनकी सैलरी इतनी नहीं हुआ करती थी। हम टोटल 7 बहन भाई थे। उस वक्त मैंने कुरान पाक पूरा ख़त्म कर लिया था और इस बात की खुशी मुझे काफ़ी ज़्यादा थी। हमारे मोहल्ले में ये रिवाज हुआ करता था, अगर कोई कुरान पाक ख़त्म कर देता तो उनकी फैमिली शानदार दावत देती। मैंने फ़ौरन जाकर इस ख्वाहिश का इजहार मेरी अपनी अम्मी से किया। मैंने अपनी अम्मी को ये बताया कि मैंने कुरान पाक पूरा ख़त्म कर लिया है और अब मुझे शानदार दावत चाहिए जिसमें किस्म किस्म के खाने मौजूद हों। इतना शानदार हो कि खाने वाला और देखने वाला कभी ना भूल ले। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तुम तो जानती हो कि हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं। हाँ, बहरहाल मैं इतना कर सकती हूँ कि मैंने अपनी जमा पूंजी से इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि मैं तुम्हें थोड़े से खाने बनाकर मोहल्ले में बांट सकती हूँ और तुम्हारे लिए और तुम्हारे आपा के लिए 2 जोड़े कपड़े तक खरीद सकती हूँ। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने कहा मुझे अच्छा और शानदार दावत चाहिए तो चाहिए, चाहे आप कपड़े या खाने कहाँ से भी लाए वो मुझे नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे दिलासा देकर कहा, अच्छा मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकती लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। तुम परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उसके बाद रात हो गई तो मेरी मॉम ने मेरे डैड को सारी बात बता दी और उन्होंने मेरे मॉम से कहा कि तुम तो जानती हो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इस महीने तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं नेक्स्ट मंथ किसी न किसी या किसी से लेकर या कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैं अपने कमरे में डिनर करने के बाद चली गई और वहाँ रोते रोते ही सो गई। जैसे ही सुबह हुई मैं ये बात बिल्कुल ही भूल चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा जाकर बच्चों के साथ खेल लिया जाए, तो मैं बाहर बच्चों के साथ खेलने ही चली गई। खेलते खेलते सुबह से दोपहर हो गई। मैंने सोचा अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। मेरे घर से गुजरती एक गली थी जो काफ़ी सुनसान हुआ करती थी हमेशा। वहाँ ना ही किसी का आना जाना था और ना ही कोई शोर था और ना ही कोई और। चलते ही चलते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई चीज़ मेरे ऊपर गिर गई हो। जैसे ही मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जब नीचे देखा तो एक बड़ा सा और खूबसूरत सा शानदार सा पायल पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि वह काफ़ी भारी है। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अब घर चले जाना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है और मेरी माँ मेरा इंतज़ार भी कर रही होगी। मैं फ़ौरन ही घर चली गई और उनको सारे मामलात से आगाह कर दिया। पहले तो 5 मिनट वो सोचने बैठ गई। एक लंबी सोचने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तो लगता है जहाँ से तुम गुजर रही थी वहाँ मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही थी। जैसे ही बीवी के पाँव से निकला तो मियाँ ने उठाकर उसे तुम्हारे ऊपर फेंक दिया होगा। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ से तुम गुजर रही होगी। बहरहाल तुम ये सब छोड़ो, ये पायल मुझे दे दो, मैं खुद ही पता कर लूँगी कि ये पायल है किसका। मैंने फ़ौरन ही वो पायल अपनी माँ को पकड़ा दिया। फिर मेरी माँ ने कहा, सुबह होते ही मैं इसको लेकर सारे मोहल्ले में घूमती रही लेकिन सबने यही जवाब दिया कि ये हमारा है ही नहीं। फिर मेरे अब्बू जब घर लौटे तो मेरे माँ से यही कहने लगे कि ये चीज़ तुम मौलवी साहब को क्यों नहीं दिखाती, वो तो काफ़ी इन चीज़ों के बारे में इल्म रखते हैं, तो इस बात से पर्दा उठा सकते हैं। उन्होंने ये पायल को देखकर कहा कि ये पायल तो बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है और काफ़ी हैवी है, तो इसका मतलब ये काफ़ी महंगा भी हो सकता है। अगर ये हमारे मोहल्ले से किसी इंसान का नहीं तो इसका मतलब तो तुम भी समझ गई होगी। तो कल सुबह होते ही ये तुम उन तक पहुंचा देना और जो इत्तला है वो मुझे ज़रूर बताना।
फिर मेरी माँ ने उसे बेरुखी से जवाब दिया और कहा कि मुझे भी बिल्कुल यही लग रहा था, जबकि आपने कह ही दिया है तो मैं कल इसे ले जाऊंगी। मेरी माँ की तो रात बिल्कुल ही अच्छे से नहीं गुजरी। वो बस यही सोचती रही, बेसब्री से इंतजार करती रही कि कब सुबह हो और वो कब जाकर इसे दिखाए। मेरे दिल में थोड़ा सा वहम और डर भी बैठ गया था कि इसकी वजह से हम कहीं मुश्किल में ना आ जाएं। जैसे ही सुबह हुई मेरी मॉम मौलवी साहब के पास गई और उनको सारे तफसीलात से आगाह कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने मेरी माँ से कहा, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये इस जमाने का है ही नहीं, ये किसी और जमाने का है, यानी कि बहुत पुराना है, पुराने जमाने का। मेरी माँ ने जब ये सुना तो वो ऐसा महसूस करने लगी कि जैसे सब खत्म ही हो गया हो। उसके बाद मौलवी साहब ने उन्हें मुस्कुरा कर कहा कि अरे तुम डर क्यों रही हो, डरो मत, ये तोहफा तुम्हारी बच्ची को मिला है और तुम्हारी बच्ची के ऊपर एक नेक बुजुर्ग जिन है, जो कि मुझे पता है कि तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, हमेशा ही उनके साथ रहती है, यहाँ तक कि उन्हें हर चीज़ में गाइड भी करती है, अच्छी चीज़ें भी बताती है और सिखाती भी है। वो बच्ची है इसलिए वो इस सब समझ ही ना पाई, लेकिन ये उसे भी पता है कि उसे कोई गाइड करता है और ये तोहफा तुम्हारे बच्ची के लिए ही मिला है। जानता था कि तुम्हारी बच्ची काफ़ी सैड है, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे तोहफा दे। तुम्हारी बच्ची ने सोचा था कि वो काफ़ी शानदार दावत करे, लेकिन उसे पता था कि आपके हालात ऐसे नहीं हैं। वो चाहता है कि तुम इसे लेकर सुनार के पास बेचने जाओ। इसकी रकम जो तुम्हें मिले से तुम अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करो, धूमधाम से उनकी खुशी मनाओ, जो वो चाहती हैं वो पूरा करो। आप ये समझकर इस तोहफे को कबूल करें कि ये कुदरत की तरफ से मिला है आपकी बच्ची के लिए, तो इसे कबूल करें और अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करें। मेरी मॉम ने जब ये सुना तो वो फौरन ही इसे लेकर सुनार के पास बेचने चली गई। सुनार ने देखकर फौरन ही कहा कि इसकी रकम तो काफ़ी ज़्यादा है और मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रकम दूंगा इसकी। मेरी मॉम ने वो रकम एक्सेप्ट कर ली और वो घर आकर मेरे अब्बू को सारे मामलात बताने लगी और साथ ही मेरे लिए काफ़ी खूबसूरत जोड़े लेकर आई। मुझे तो वो बेहद पसंद आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके साथ ही मेरे आपा के लिए बेहद खूबसूरत और काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई और साथ ही और किचन में तरह तरह के खाने पक रहे थे, इतने सादा कि कभी ख़त्म ही ना होते। तरह तरह के खानों के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे लोगों को दावत दी, ना सिर्फ अपने मोहल्ले को बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ साथ आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को भी मैंने दावत दी। वो दावत ऐसी रही कि ऐसा तो सिर्फ शाही महल में रहने वाले ही दे सकते थे। इसमें शरीक होने वाले भी काफ़ी हैरान थे कि ऐसी दावत तो हमने कभी देखी ही नहीं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, इसके अलावा भी मेरे पास अच्छी खासी रकम बच गई थी। मैंने सोचा कि ये पैसे मुझे गिफ्ट में मिले हैं तो मुझे इसे मस्जिद बनवाने के लिए देना चाहिए, तो मैंने वो पैसे उठाकर मस्जिद बनाने के लिए दे दिए। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस बात से कि मेरी मॉम ने मेरी दावत इतनी धूमधाम की। आज भी मोहल्ले वाले इस दावत को नहीं भूलते। तो इसी तरह उस बुजुर्ग जिन ने मेरी मदद की। मैं इस बात से लाइल्म थी। मदद तो अल्लाह ताला करता है, लेकिन जरिया किसी न किसी को बना ही देता है। ये कहानी एक सच्चे वाक़े पर है। आई होप आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। रियल वाक़यात या कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपको नई वीडियो चाहिए तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।